अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप वेरिएबल्स के अंदर यूज़र से कैसे इनपुट लेकर डाटा को स्टोर करा सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि आप वेरिएबल कैसे बनाएंगे, उसके अंदर डाटा को किस तरह स्टोर करेंगे और उसके डाटा को टर्मिनल के ऊपर या कंसोल के ऊपर किस तरह प्रिंट कराएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई यूज़र से किस तरह इनपुट लेना है, वेरिएबल के अंदर स्टोर किस तरह कराना है। ठीक है, फिर आप उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी तरह जो है अपने आ जाए पाइथन कोर्स के फोल्डर के अंदर, उधर एक और फोल्डर बना दे डे 3 के नाम से, डे 03। फिर उसको ओपन कर लें। ठीक है, और इधर राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लें और टर्मिनल के अंदर हम लिखेंगे अपना कमांड echo main.py। ठीक है, तो main.py लिख लिया मैंने इधर मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास फाइल बन गई। अगर आपकी फ़ाइल आपको नज़र ना आ रही हो तो राइट क्लिक करें, शो मोर ऑप्शंस और रिफ़्रेश कर लें, आपकी फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, मैं वन ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरे सामने फ़ाइल डायरेक्टली नहीं आई, वो रिफ़्रेश करने पर आई। ठीक है, तो ये मेरा टर्मिनल ओपन है इधर और ये मेरी फ़ाइल बन गई। फ़ाइल पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, अभी तक मैंने कोई आईडी इंस्टॉल नहीं कराया, VS कोड या सबलाइम टेक्स्ट या कुछ भी इंस्टॉल नहीं कराया। हम रॉ नोटपैड के ऊपर कोड लिख रहे हैं। आप भी अभी इसको फॉलो करें, कोई आईडी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपको कोड की समझ सही आएगी, सजेशंस वगैरह नहीं मिलेगी, तो आपको कोड करने की आदत हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही मेरी पाइथन की फ़ाइल। अब मैं इसके अंदर लिखूँगा अपना कोड। तो हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल्स किस तरह बनते हैं। वेरिएबल का नाम होता है, उसके आगे इक्वल टू का साइन, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोटिंग डेसिमल्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है या बूलियन हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। अच्छा, आपके पास ना एक और फंक्शन होता है जिससे आप चेक भी कर सकते हो कि आपकी वेरिएबल की वैल्यू किस टाइप की है। तो उसका तरीका क्या है कि आप प्रिंट फंक्शन यूज़ करो। ठीक है, जिस चीज़ के भी आगे ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ जाएं उसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप यही समझ लो, प्रिंट के आगे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं तो ये हमारा फंक्शन है। ठीक हो गया, और इसके अंदर हम एक और फंक्शन लिखेंगे, उसको कहते हैं टाइप। ठीक है, टाइप फंक्शन लिखा, फंक्शन का नेम है टाइप, फिर उसके आगे दो ब्रैकेट्स, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, और उसके अंदर मैंने अपना वेरिएबल का नेम लिख दिया जिसकी मैंने टाइप मालूम करनी है। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि पास जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, तो मैंने क्या किया, प्रिंट फंक्शन लिखा, उसके अंदर टाइप फंक्शन लिखा और उसके अंदर पास लिखा। मैं सेव करके इसको टर्मिनल में रन करूँगा, पाइथन main.py, एंटर दबाऊँगा तो इनवैलिड सिंटैक्स ऐसा होना तो नहीं चाहिए। वेरिएबल का नाम चेंज करके देख लेते हैं, फिर दोबारा इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब ये रन हो गया है। पता नहीं क्यों नहीं चला, हो सकता है मेरे वन ड्राइव पे सही सेव ना हुआ हो, तो मैंने उसका नाम चेंज करके दोबारा सेव किया तो चल गया। ठीक है, तो अब इसने मुझे बता दिया कि भाई आपका जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। बाकी ये क्या चीज़ है, क्लास क्या है, ये ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल क्या है, इसको भी भूल जाएं आप। इसने हमें बता दिया कि इसकी क्लास क्या है, स्ट्रिंग। अब अगर मैं इसको चेंज करके इंटीजर लिखूं और दोबारा इसको रन करूं तो ये मुझे बता रहा है कि उसकी क्लास क्या है, इंट। अब अगर मैं इसको डेसिमल बना दूं और दोबारा रन करूं तो अब इसकी क्लास या टाइप है फ्लोटिंग। और अब अगर मैं इसको एक बूलियन बना दूं और फिर से इसको रन करूं तो अब इसकी क्लास है बूल या बूलियन। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि ये टाइप फंक्शन क्या करता है। आपकी जो टाइप है वेरिएबल की वो आपको देता है, फिर आप क्या कर सकते हो, उस टाइप को प्रिंट करा सकते हो इस प्रिंट फंक्शन के साथ। ठीक है, ये मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ ये आपको अभी बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने देखना था कि आप यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हो।
तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक और पाइथन का फंक्शन है जिसको हम कहते हैं इनपुट। ये हमारा फंक्शन है और चूंकि ये फंक्शन है इसके आगे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन, अब ये फंक्शन क्या करता है, कंसोल के ऊपर या टर्मिनल के ऊपर यूज़र से इनपुट लेता है, ठीक हो गया। फिर उस इनपुट को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराता है। तो वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने का हमारे पास तरीका क्या था कि आप वेरिएबल का नेम लिखते हो, पासवर्ड, फिर उसके आगे इक्वल टू का साइन, और अब हमने डायरेक्ट वैल्यू नहीं देनी, हमने इधर इनपुट के फंक्शन को लिख देना है, ठीक है। इनपुट का फंक्शन लिख दिया। अब ये क्या करेगा, जब हम इसको रन करेंगे तो ये यूज़र से यानी मुझसे इनपुट लेगा, फिर उस इनपुट को इस पासवर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर आगे अपने वेरिएबल के डाटा को प्रिंट भी करा दूंगा, क्योंकि मैं देखना भी चाहता हूँ भाई मैंने क्या इनपुट दिया था, ठीक है। और मैं इसको सेव करके जब टर्मिनल पर रन करूँगा पाइथन main.py, तो अब ये मेरे लिए वेट कर रहा है, ये इंतज़ार कर रहा है कि उस्मान भाई कोई इनपुट दो, मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊँ, फिर वेरिएबल को आपके सामने प्रिंट कराऊँ। तो मैं क्या करूँगा, चूँकि इधर पासवर्ड वेरिएबल है तो मैं इधर कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं इंटीजर लिख सकता हूँ, फ्लोटिंग लिख सकता हूँ, फ्लोटिंग नंबर्स, मैं स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, मैं बूलियन लिख सकता हूँ, मैं जो भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर लिखूँगा उस्मान एट 1 2 3, एंटर दबाऊँगा तो उस्मान एट 1 2 3 इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग पासवर्ड के अंदर स्टोर हो गया, और फिर मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। प्रिंट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी टाइप को भी प्रिंट कर दूँगा, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए ना यार कि ये है स्ट्रिंग ही है ना। तो मैं दोबारा इसको रन करूँगा, फिर उस्मान एट 1 2 3 एंटर दबाऊँगा, तो ये देखें उसने उसको प्रिंट कर दिया और मुझे उसकी टाइप बता दी कि ये है स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक बार इसको दोबारा रन करूँगा, ठीक है, पाइथन main.py। अब मैं इसको दूंगा एक इंटीजर, तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 लिखूँगा, एंटर दबाऊँगा, लेकिन ये देखें ये क्या हुआ, मैंने इसको इंटीजर दिया, इसने इंटीजर प्रिंट कराया, लेकिन इसने मुझे इसकी टाइप स्ट्रिंग क्यों बताई। सोचने वाली बात है कि नहीं, स्ट्रिंग क्यों मुझे टाइप बता रहा है। चलो ऐसा करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं। दोबारा रन किया, ये थोड़ा सा डिस्प्ले में बग आ रहा है, मैं क्या करूँगा इसको क्लियर कर लूँगा। अच्छा, अगर आपका प्रोग्राम चल रहा हो और आपने उसको उधर ही जो है ना एग्जिट करना हो, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और सी इकट्ठे दबाएंगे तो आपके प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा, ठीक है। और आपको पता है जो क्लियर कमांड है वो क्लियर कर देता है जो भी आपने ऊपर लिखा होता है टर्मिनल के ऊपर। पावर शेल के ऊपर जो है क्लियर चलता है, उसके बाद गिट बैश के ऊपर मेरे ख्याल से CLR चलता है, और कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर CLS चलता है। अच्छा, इसके ऊपर भी CLS भी चलता है, ठीक है। तो क्लियर, CLR और CLS, ये तीन है, जिधर भी आपने चलाना हो ये तीनों चेक कर लेना, तो कोई एक इनमें से चल ही जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा, पाइथन main.py, एंटर दबाऊँगा। अब मैं इसको दूंगा एक फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर क्या होते हैं, 12.5, एंटर दबाऊँगा। तो अब इसने 12.5 को भी मेरे सामने लिख दिया, लेकिन इसकी टाइप स्ट्रिंग लिख रहा है, टाइप स्ट्रिंग। ये क्यों है ये भी अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो इनपुट फंक्शन है ये क्या करता है कि जब भी आप कोई चीज़ इनपुट करके यूज़र को देते हो, वो क्या समझता है कि भाई जो भी मुझे यूज़र देगा वो चीज़ स्ट्रिंग होगी, ठीक है। ये समझता है कि यूज़र मुझे कुछ भी इनपुट दे दे वो हमेशा स्ट्रिंग होगा। जैसे मैं अभी इसको इंटीजर दे रहा हूँ या फ्लोटिंग नंबर दे रहा हूँ, वो उसको स्ट्रिंग ही समझ रहा है। तो जब डाटा इसके अंदर स्टोर कराता है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग कराता है, तो ये वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग का हो जाता है। तो जब मैं इसकी टाइप प्रिंट कराता हूँ तो ये मुझे बताता है कि आपके वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूँ अपने दो इंटीजर्स के ऊपर, हो सकता है कि मैं इधर एक और वेरिएबल बनाऊँ, इस वेरिएबल का नाम चेंज करके मैं रख लूँ A, एक और वेरिएबल बनाऊँ B, उसके अंदर भी मैं इनपुट लूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों का सम प्रिंट कराऊँ, ठीक है। तो ये तो दोनों होंगे स्ट्रिंग्स, अब मैं इनका सम नहीं प्रिंट करा सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे,
वो फंक्शन क्या होगा, उस फंक्शन को कहते हैं eval। उस फंक्शन के अंदर अपने इस इनपुट फंक्शन को रैप कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा कि जो इनपुट होगा वो जब स्ट्रिंग में आएगा तो वो देखेगा कि भाई स्ट्रिंग के अंदर जो है इंटीजर है, फ्लोटिंग नंबर है या बूलियन है, और उसके लिहाज से उसको कन्वर्ट कर देगा उस डाटा टाइप के अंदर। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर है तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इसके अंदर स्टोर कर देगा, अगर फ्लोटिंग है तो वो फ्लोटिंग के अंदर चेंज करके इसको स्टोर कर देगा ये के अंदर, और अगर बूलियन है तो वो बूलियन के अंदर उसको चेंज करके इसके अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको इधर से हटा दूं और दोबारा इसको रन करूं, ओहो ठीक है, इसको मैं दोबारा इधर रन करूं, पाइथन main.py एंटर दबाऊं, और अब मैं इधर लिखूं 1 2 3। तो अच्छा, मेरा पासवर्ड नहीं, वेरिएबल का नाम a है, तो मैं वेरिएबल का नाम a लिखूंगा। ये देखिए, मैंने जब इसको रन किया उसके अंदर बग था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपके कोड के सिंटेक्स को भी चेक कर रहा होता है। अगर उसके अंदर कोई एरर हो तो आपको बता देता है कि भाई एरर है उसके अंदर, उस एरर को पहले हल कर लो। ठीक है, तो मैंने दोबारा पाइथन main.py लिखा, एंटर दबाया। अब मैं अगर इधर लिखूँ 1 2 3 एंटर दबाऊँ तो ये देखें अब इसकी क्लास क्या है, इंटीजर। ठीक है, दोबारा अगर इसको रन करूँ, इधर लिखूँ 12.5 एंटर दबाऊँ, अब इसकी क्लास क्या है, फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, दोबारा इसको रन करूँ, अब इधर लिखूँ ट्रू, तो अब इसकी क्लास क्या है, बूलियन। ठीक है, समझ आ गई ना। इवैल फंक्शन क्या करता है, इवेल्युएट करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है उसके अंदर असल में वैल्यू है किस टाइप की। इंटीजर है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद बूलियन है या फ्लोटिंग है तो उसके लिहाज से उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। जब कन्वर्ट हो जाएगी फिर वो आपकी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इवैल फंक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि अब आप जो है इसके ऊपर किस तरह कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए a और b। मैं चाहता हूं कि ये इंटीजर्स हों, यानी मुझे पता है कि यूज़र इंटीजर एंटर करेगा तो मैं प्रिंट करा दूंगा a प्लस b। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए इनका सम क्या है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर लूँगा, पाइथन main.py। अब मैं इधर लिखूँगा 1 एंटर, 2 एंटर, तो ये देखिए इसने मुझे सम दे दिया 3। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस इवैल को इधर हटा दूं और डायरेक्ट इसको इस तरह लिखूं और अब प्रोग्राम को रन करूं और अब इधर लिखूं 1 2, और अब अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो ये बजाय उसको ऐड करने के, ये देखें 1 2, इसने उसको आगे उसके कनकैटिनेट कर दिया। इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कनकैटिनेट, कि अगर आपके पास दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हों, वेरिएबल ए है आपके पास a इज इक्वल टू हेलो, हेलो के बाद आपके पास कॉमा है, स्पेस है, फिर एक और वेरिएबल है आपके पास b इक्वल टू वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर आप उन दोनों के साथ प्लस का साइन यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो a की वैल्यू है उसके आगे जो b की वैल्यू है वो इस तरह कट हो जाएगी, इधर पेस्ट हो जाएगी, और ये वाला इन्वर्टेड कॉमा इधर से या कोट इधर से हट जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कनकैटिनेट, कि आपने स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर दिया है एक और स्ट्रिंग के साथ। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखें हेलो वर्ल्ड, उसने उन दोनों को ऐड करके कनकैटिनेट करके मेरे सामने डिस्प्ले कर दिया। तो ये मसला आता है कि अगर आप बजाय इसके कि आप उसको इवेल्युएट फंक्शन यूज़ करो उसको कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर, फ्लोट या बूलियन के अंदर, तो वो क्या करता है उसको स्ट्रिंग के तौर पे समझता है और उसको फिर ऐड करने के बजाय कनकैटिनेट कर देता है। ठीक हो गया, तो अब हम दोबारा इनपुट्स लेंगे और अब मैं पासवर्ड इनपुट लूँगा एक, तो पास इज इक्वल टू
अब मैं eval यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि पासवर्ड मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर हो, तो होगा हमारा इनपुट और फिर ये प्रिंट कर देगा पास को। लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि देखो जब भी मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो देखना मेरे ख्याल से सही सेव नहीं हुआ। इनवैलिड सिंटैक्स मेरे ख्याल से पास, हाँ पास असल में पाइथन का एक कीवर्ड है, सॉरी गलती होगी मेरे से। तो पास आप नेम नहीं रख सकते। देखें अभी जैसे जैसे हमारे पास बग्स आ रहे हैं तो हमें समझ आ रही है कि वेरिएबल्स के नाम आप ख़ास क्यों रखते हैं। ठीक है, अब देखो पाइथन के अंदर ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ये प्रिंट कीवर्ड है, ये इनपुट कीवर्ड है, ये एज अ डिफ़ॉल्ट फंक्शंस के नेम है। फंक्शन क्या होता है कि कुछ भी हो जिसके आगे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट हो उसको हम फंक्शन कहते हैं। अभी के लिए आप यही समझ लें। ठीक है, तो फंक्शंस के नेम या कुछ भी ऐसे कीवर्ड्स जो पाइथन जो है अपने अंदर यूज़ करता है कुछ स्पेसिफिक काम के लिए। जैसे अभी कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी को आप क्या करोगे, लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल करोगे, उसको किसी और काम के लिए तो नहीं ना इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो समझे कि पाइथन के अंदर कुछ कीवर्ड्स कुल्हाड़ी की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप उसको डब्बे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके अंदर डाटा स्टोर कराने के लिए। तो पास एक कीवर्ड है जो पाइथन के अंदर यूज़ होता है, तो पास आप नहीं यूज़ कर सकते, आप पासवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इधर मैंने पासवर्ड लिख लिया। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखें इधर ब्लिंक किए जा रहा है। मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने प्रोग्राम रन किया हो, मैं समझूं यार ये कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा, कुछ कर नहीं रहा, हो सकता है कोई एरर हो। मैं कंट्रोल सी दबाऊँ, इसको एंड कर दूं इधर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इधर शुरू में इसके एक और प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे, प्रिंट एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, इसको मैं सेव करूंगा और अब मैं इसको रन करूंगा। तो अब ये क्या कर रहा है, मुझे डिस्प्ले कर रहा है कि भाई अपना पासवर्ड एंटर करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, उस्मान एंटर दबाया, उसने मेरे लिए मेरे पासवर्ड को प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और आसान बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर से कट कर लूँगा कंट्रोल एक्स दबा के, इसको इधर से रिमूव कर दूँगा और जो मेरा स्ट्रिंग था उसको डायरेक्टली इनपुट फंक्शन के अंदर लिख लूँगा इधर। ठीक है, सेव कर लूँगा और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये क्या करेगा, देखें उसी तरह एंटर योर पासवर्ड उस्मान, मैंने एंटर दबाया तो उसने उसको मेरे सामने प्रिंट करा दिया। ठीक हो गया। लेकिन इसमें फ़र्क किधर आया कि देखिए प्रिंट स्टेटमेंट जब मैंने यूज़ की तो उसके लिए जब मैंने अपने इसको स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया तो उसने अगली लाइन पे मेरे से इनपुट लिया, फिर उससे अगली लाइन पे उसको प्रिंट कराया, जबकि इनपुट स्टेटमेंट ने उसी लाइन पे मेरे से इनपुट लिया और अगली लाइन पे उसको प्रिंट करा दिया। तो इसमें फ़र्क इधर आ जाता है कि जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, मैंने इधर प्रिंट किया इसको, तो इधर एक और पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं एंड। ये क्या करता है, ये होता क्या है, पैरामीटर होता है। पैरामीटर भी आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको जहन नशी करना है कि इसको कहते हैं पैरामीटर है। ठीक है, ये पैरामीटर क्या करता है कि आपसे आपके जो लाइन है उसका एंड पूछता है कि आपने अपने लाइन को एंड किस तरह करना है। ठीक है, मैं क्या कर चाहता हूँ कि मेरा जो लाइन है वो किस पे एंड हो जाए, किसी चीज़ पे भी एंड ना हो। ठीक है, यानी एम्प्टी हो जाए, उसके एंड पे एम्प्टी स्ट्रिंग डल जाए। तो ये क्या करेगा, लाइन को उधर ही एंड कर देगा, अगली लाइन पे नहीं जाएगा। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखें, अब इसने मेरे से उसी लाइन पे मेरे से पासवर्ड मांगा, मैंने एंटर दबाया तो उसने अगली लाइन पे प्रिंट करा दिया। अब मैं एंड को कुछ भी रख सकता हूँ यार, मैं देखा एंड को एक एरो की शेप दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई एरो के आगे मेरा पासवर्ड है। सेव करके मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें एंटर योर पासवर्ड, इधर तक उसने मेरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद उसने उस एरो को प्रिंट कर दिया लाइन के एंड पे। ठीक है, अब अगर इधर मैं अपना पासवर्ड लिखूँ और एंटर दबाऊँ तो अगली लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर एक स्पेस दे दें तो ये थोड़ा और भी खूबसूरत लगेगा। ये देखें, अब लग रहा है ना थोड़ा प्रोफेशनल कि भाई आगे एरो डाल दिया मैंने कि भाई इधर इनपुट दो मुझे। मैंने उस्मान लिखा और ये उस्मान इसने प्रिंट कर दिया।
ठीक है, समझ आ गई आपको कि एंड करता क्या है बेसिकली। ठीक है, वो क्या करता है, अगली लाइन पे उसको मूव कर देता है अगर आप एंड की वैल्यू इधर स्पेसिफाई ना करो। ठीक है, तो ये थे हमारे इनपुट लेने के तरीके कि इनपुट किस तरह लेते हैं, किस टाइप में इनपुट आता है, फिर उसके बाद आप किस तरह इनपुट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी, इतनी बड़ी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन चलो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ गया कि किस तरह चीज़ें होती हैं पाइथन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।